रैकर को ऑयल नहीं पास होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, होल है, ऑयल इधर से ऊपर आता है, इंजन से पंप होके ऊपर आता है ऑयल। यहाँ से यहाँ पे ऑयल सप्लाई होता है। ये होल से ये होल को जाएगा, इसमें से यहाँ आके रैकर को ऑयल सप्लाई होता है दोस्तों। ये देखिए, ये होल इधर आना है, ला रैकर। स्प्रिंग ये स्प्रिंग ऐसा बैठता है। ये रैकर ऐसा बैठता है ट्रैक्टर का फोन। दिखाओ पकड़ चाहिए, ढकल रहा है। ऐसा बढ़ता है। स्प्रिंग ऐसा बढ़ता है। मैं बोलता हूँ ये रैकर का स्क्रूज ढीले रखने हैं दोस्तों, नहीं तो ये नहीं बैठेगा। इसमें भी थोड़ा लुब्रिकेशन करना है, पहले से हम लोग करके रखे थे। बारह तरह से अभी ये स्क्रूज इधर बैठते हैं दोस्तों। 12-13 स्पानर की मदद से इसको पोजीशन पे लेना है। तुरंत ड्राइवर ऐसा स्क्रू लिखा बना है। स्क्रू का ऐसा मोटी टिप वाला स्क्रू ड्राइवर इम्पैक्ट का, उसमें टाइट करना है। दिखाना है।
ये मेन है दोस्तों। ये जो ऑयल का होल है ये वाल के साइड आना है रैकर्स के लिए, नहीं तो ये रैकर सीज हो जाएगा दोस्तों। साउंड भी रफ साउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल का होल कभी भी इधर रखना है, ये वॉल के साइड। ये स्क्रू देखिए इधर आते हैं, स्क्रू का ये पोजीशन है, लेकिन ऑयल का पोजीशन इधर ही आना है दोस्तों। ये इधर, ये इधर। अगर ये होल इधर आ जाएगा तो रफ साउंड स्टार्ट हो जाएगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा, रफ साउंड स्टार्ट हो जाएगा। ये बाद में बिठा के ये आपको बताते हैं। ये रैकर्स और उसका रॉड बिठा दिए हैं दोस्तों। ये पूरा फ्री है, यूज़ करके हम लोग करना चाहिए पहले। अभी कैम ऑयल सील बिठा देंगे। ये MGP का कैम ऑयल सील है। ये बिठाना के टाइम थोड़ा केयरफुल से बिठाना है, इधर ऑयल सील नहीं तो कट जाएगा दोस्तों। फिर ऐसा देख के बिठाना है। ऐसा प्रेस कर देने से बैठ जाता दोस्तों। ऐसा हल्के हाथ से थोड़ा ऐसा मार के बिठा देना है। बैठ गया। अभी थोड़ा इसको सीलेंट लगाएंगे। ये सीलेंट मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, एनाबॉन्ड ग्रे है। ये इंजन के कलर से मैच हो जाता है, अच्छा सीलेंट है, मैं यही यूज़ करता हूँ। थोड़ा ऐसा कर देने से अगर गाड़ी अगर कहीं कभी हीट हो गई तो भी ये ऑयल सील हार्ड होके बाहर नहीं निकलेगी। अभी नेक्स्ट टैपेट सेटिंग का टाइम है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसका नट है ना बोल्ट, यहाँ डैशबोर्ड में ये कैम का बोल्ट है दोस्तों। ये बोल्ट लगा लेना है और इसको घुमाना है। ये की का पोजीशन जो होता है ये ऊपर तक लेना है, इधर ये ऊपर लेके इसको ऊपर लेने के बाद ये दो वाल सटाएंगे दोस्तों। ये एग्जॉस्ट का सेकेंड सिलेंडर का एग्जॉस्ट का वाल और थर्ड सिलेंडर का इनलेट का वाल एडजस्ट होगा दोस्तों। फिल्टर का गेज बंद करा।
ये गेज है दोस्तों। ये अपने हिसाब से रखते हैं दोस्तों, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये। इतना गया तो बस है दोस्तों, इतना प्ले रहने से। इनलेट का 3rd सिलेंडर का वाल एडजस्ट करें। ये 2nd सिलेंडर का एग्जॉस्ट है, 3rd सिलेंडर का इनलेट वाल है। अभी ये जो की का मार्क है दोस्तों, इसका ऑपोजिट लेवल नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना है, नीचे रखना है इसको। ये देखिए दोस्तों, ठीक नीचे है दोस्तों, ये की का लेवल ठीक नीचे है। अभी ये फेसिंग है। अभी 1st सिलेंडर के इनलेट और एग्जॉस्ट वाल एडजस्ट होंगे, 2nd सिलेंडर का इनलेट और 3rd सिलेंडर का एग्जॉस्ट वाल सेट होगा। थोड़ा कम रखने से प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ज़्यादा रखने से साउंड आएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हाथ में थोड़ा प्ले आपको मालूम होगा, इतना रख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इतना प्ले होगा तो बस है दोस्तों। ये गेज भी नहीं चाहिए दोस्तों। फर्स्ट सिलेंडर का इनलेट वाल्व,
इतना प्ले है तो बस है दोस्तों। ये देखिए इतना प्ले है तो बस है दोस्तों। सेकेंड सिलेंडर का इनलेट वाल्व, थर्ड सिलेंडर का एग्जॉस्ट वाल्व सेट करेंगे। देखिए दोस्तों इतना प्ले है तो बस। अभी हो गया। ये कैम का जो की है, कैम का जो की रहता है दोस्तों, ये लेवल नीचे रहना चाहिए। कैम का जो की है वो हेड का फेसिंग की तरफ रहना चाहिए, हेड की फेसिंग की तरफ। मेरा पीछे से कैम का की का लेवल नीचे है तो ये फर्स्ट सिलेंडर के 2 वाल्व, सेकेंड सिलेंडर का इनलेट वाल्व, थर्ड सिलेंडर का एग्जॉस्ट वाल्व। ये की ऊपर है तो सेकेंड सिलेंडर का एग्जॉस्ट वाल्व, थर्ड सिलेंडर का इनलेट वाल्व एडजस्ट होता है दोस्तों। ये ओपन में रहता है। ये डॉल्फिन है दोस्तों इसका हेड का, इसको फिक्स करते हैं। ऐसा वाला और एक इधर बैठता है दोस्तों। ये और एक पिन इधर लगाना है। अभी इनलेट पैकिंग लगा के इनलेट मैनिफोल्ड लगाना है, एग्जॉस्ट पैकिंग लगा के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाना है दोस्तों। ये डेल्को कवर एक लगाना है। ये रहा मारुति ओमनी का हेड असेंबलिंग। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों एक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।